नमः शिवेभ्यः तज्जयति परं ज्योति समं समस्तैरनन्तपर्यायै दर्पणतलिव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सभ्यसाहोणम्। पंच परमेष्ठी भगवान की अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की 1000 देवादिनाथ भगवान की आचार्य भगवान अमृतचंद स्वामी की आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की मनीषियों, इसकी आवाज़ तुमने कम कर दी है। रहने दो, छोड़ दो। समझा रहे हैं कि हे जीव, जो रत्नात्रय है वह आहारक और तीर्थंकर प्रकृति के बंध का कारण है और रत्नात्रयधारी को ही देवायु का बंध भी होता है। जैसे जैसे ऊपर के गुणस्थान वाला जीव होगा उसको उतने उतने ऊपर की देवायु का बंध होगा और नीचे के गुणस्थान वाला जीव होगा तो नीचे के देवायु का बंध होगा। अब समझना यह है कि हे जीव, यदि मैं ऊपर के गुणस्थान में चला गया तो इसका मतलब क्या कि देव बनूंगा? मोहित भाई, यदि किसी मुनिराज ने आयु का बंध किया तो कौन सी आयु का करेंगे? नरक का, मनुष्य का, देव का, किसका करेंगे? काका जी, मात्र मुनिराज को यदि आयु का बंध हो तो एक ही आयु का बंध होगा। किसका? तो देव आयु का। तो मुनिराज तो रत्नात्रयधारी थे, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र के धारी थे, तो वही देव आयु का बंध किससे हुआ? तो संयम यदि बंद कराने लगे तो निर्बंध किससे होगे? मोहित भाई, यदि संयम से बंद हुआ है तो संयम बंद का कारण है, तो छूटने के लिए फिर क्या उपाय है? जीव, एक कार्य से, एक कारण से एक कार्य होगा कि दो कार्य होंगे? हे जीव, जो बंद हुआ है वो बंद हुआ है। तो यहाँ पर आचार्य स्पष्ट लिख रहे हैं कि उस बंध में संयम जो है वो उदासीन निमित्त है, संयम बंध का कारण नहीं है। यदि संयम बंध का कारण हो जाए तो छूटने के लिए कौन सा कारण लाओगे? तो यहाँ पर जो बंध हुआ है वो संयम के कारण नहीं हुआ है, संयम उसमें उदासीन निमित्त है। उस शुद्ध के साथ जो शुभ था, जो तुम्हारे शुद्ध में शुभ मिला हुआ था, उस शुभ के कारण तुम्हें बंध हुआ है, शुद्ध से नहीं हुआ है। क्योंकि संयम जो है वह तो पूर्ण शुद्ध परिणाम है, शुद्ध परिणाम से बंध नहीं होता है, बंध जो होता है वो शुभ परिणाम से होता है। काका जी, आज तक जितना भी बंध हुआ वह शुभ से हुआ है। शुद्ध
बंध के अभाव का साधन है और शुभ जो है वो बंध के सद्भाव का कारण है। लेकिन वह ऊपर की देह वायु भी उसी जीव को मिलती है जो जीव जाना तो ऊपर चाह रहा था। मोहित भाई, तुम कभी शिखर जी गए? ट्रेन से कि बस से? ट्रेन से गए। मैं शिखर जी जाना चाह रहा था और रेलवे स्टेशन पे खड़ा था। रेलवे स्टेशन पे खड़े खड़े मुझे 1 मिनट हो गया और मैं ट्रेन में नहीं चढ़ पाया और रुक गया। अब क्या करोगे? मयंक भाई, अब क्या करोगे? जब तक दूसरी ट्रेन आएगी तब तक मुझे स्टेशन पे बैठना पड़ेगा, गेस्ट हाउस में बैठना पड़ेगा। लेकिन मेरी स्थिति है मुझे ट्रेन में बैठना है और ट्रेन में बैठ करके शिखर जी जाना है। तो ऐसे है मोहित भाई, वह मुनिराज जो मोक्ष की ट्रेन में बैठना चाह रहे थे लेकिन कदाचित उनकी ट्रेन छूट गई और नहीं बैठ पाए और आयु यहाँ पे निकट आ गई। तो अब वह कुछ समय के लिए स्वर्ग के दिव्य रेस्ट हाउस में जा कर के और वहाँ पर आराम करेंगे। मेरी दृष्टि खोटी नहीं हुई, मुझे जाना तो मोक्ष ही है, जाना तो मोक्ष ही है। अब सत्य बता मोहित भाई, रेस्ट हाउस में बैठ करके कितना सोएगा? मेरी गाड़ी 1 घंटे बाद है लेकिन उसके बाद भी मैं 4 आदमी हूँ। तो एक एक आदमी से बोलता हूँ कि एक काम करो, तुम जगे रहना, हम सो लें, तुम जग जाओ। हे जीव, उस सम्यक दृष्टि सम्यक चारित्री जीव की जो स्वर्ग में भी गया है लेकिन उसकी दृष्टि बनी हुई है, कब मेरी ट्रेन आ जाए, कब मेरी ट्रेन आ जाए और मैं उस ट्रेन में बैठ जाऊं उस गेस्ट हाउस में। मोहित भाई समझ, वह गेस्ट हाउस जो था तुम्हारे घर से भी अच्छा था, एसी लग रहा था। अब तो तुम वहाँ बैठोगे ना, जी ट्रेन आई नहीं, अब तो एसी लग रहा है, एसी में बैठेंगे, अब दूसरी आएगी उसमें बैठेंगे। करोगे कि नहीं काका जी, करोगे कि नहीं? महाराज गेस्ट हाउस कितना अच्छा हो, कितना अच्छा हो, लेकिन मेरी दृष्टि मेरे ट्रेन के ऊपर रहती है। गेस्ट हाउस पर दृष्टि मेरी किंचित मात्र भी नहीं जाती। कितना अच्छा हो, मुझे तो ट्रेन में बैठना है। तो ऐसे हे जीव, वह संयम और चारित्र के धारी मुनिराज जो स्वर्ग के गेस्ट हाउस में चले गए लेकिन वहाँ जाकर के भी उनकी दृष्टि अपनी मोक्ष की ट्रेन पर है। मुझे नहीं रहना यहाँ, वो भी तो सजा है। काका जी, काका जी समझ मेरी बात। एक आदमी मिला हमें, एक आदमी ने संयम धारण कर लिया था मोहित भाई। उससे पूछा तुमने संयम धारण क्यों किया? तो बोले स्वर्ग मिलेगा। स्वर्ग मिलेगा तो क्या करोगे? तो बहुत सारी देवियां मिलेंगी। क्या राजा भाई? हे जीव, ये सब जिनकी दृष्टि स्वर्ग के ऊपर है और स्वर्ग के लक्ष्य रख करके जो धर्म कर रहा है वह सब मिथ्यात की कोटि में जाते हैं। क्यों माताओं? हे जीव, तूने अपनी दृष्टि अभी सम्यक बनाई ही नहीं। स्वर्ग तो जो है मिल जाता है, मजबूरी में मिल जाता है। हे जीव, ट्रेन मेरी नहीं आ पाई, ट्रेन में मैं नहीं बैठ पाया, इसलिए गेस्ट हाउस में मजबूरी में बैठना पड़ता है। लेकिन दृष्टि मेरी प्रति समय कहाँ रहती है? तो मुझे तो अपनी ट्रेन में बैठना है। तो ऐसे सही में चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। डॉक्टर साहब, तुम्हारे यहाँ मरीज आते हैं, आज तक कोई ऐसा मरीज आया कि डॉक्टर साहब ने मुझे मीठी दवाई दी है और वह दवाई ऐसा करो डॉक्टर साहब अब ये दवाई बंद नहीं हो कभी?
हैं, बहुत अच्छी मीठी दवाई है। तो ये मीठी दवाई मेरी कंटिन्यू चलती रहे, कंटिन्यू चलती रहे। तो हे डॉक्टर, ये दवाई मुझे देते रहो, मैं दवाई खाता रहूं, क्योंकि दवाई बहुत सारी मीठी है। तो ऐसा मरीज आया कभी? क्यों? मोहित भाई, दवाई तो खाता हूँ, चाहे मीठी हो चाहे कड़वी हो, लेकिन मैं दवाई खाता हूँ छोड़ने के लिए। आज तक एक भी मरीज ने दवाई खाने के लिए दवाई नहीं खाई। खोडनी अम्मा, तुमने खाई कि नहीं खाई? क्यों खाई है? सत्य बताओ, दवाई खाने के लिए दवाई खाते हो कि दवाई छोड़ने के लिए दवाई खाते हो? बसंत दादा, दवाई खाने के लिए दवाई खाते कि दवाई छोड़ने के लिए खाते? संसार का एक भी मरीज का आज तक ऐसा नहीं है जो दवाई खाने के लिए दवाई खाता हो। प्रत्येक आदमी दवाई छोड़ने के लिए दवाई खाता है। तो ऐसे हे जीव, तूने जो नियम लिया है, व्रत लिया है, वह भी मैंने छोड़ने के लिए लिया है। जीव वह नियम भी छोड़ने के लिए लिया है। मैंने नियम ले लिया किस चीज़ का? आज से मेरा एक टाइम भोजन करने का नियम। बोलो, पहले वाला नहीं, जी वाला, जी वाला। खोडनी अम्मा ने आज नियम लिया, आज से 4 महीने एक टाइम खाएंगे। हे जीव, एक टाइम खाने का नियम तूने खाने के लिए लिया कि छोड़ने के लिए लिया? मेरा एक टाइम खाना भी छूट जाए इसलिए एक टाइम खा रहा हूँ, लेकिन एक टाइम खाना भी मेरे छोड़ने के लिए है, खाने के लिए नहीं है। मैं दवाई खा रहा हूँ, वह दवाई इसलिए है ताकि भविष्य में दवाई ना खानी पड़े, इसलिए दवाई खाता हूँ। दवाई खाने के लिए दवाई कोई नहीं खाता है। तो ऐसे है जीव, स्वर्ग जो जाता है उसकी दृष्टि ऐसी हो कि स्वर्ग मुझे जाना पड़ रहा है, जाना तो नहीं है। राजा भाई, स्वर्ग जाना, स्वर्ग जाना, यहाँ तो तुम्हारी एक देवी है, वहाँ जाओगे तो सैकड़ों मिलेंगी। काका जी, यहाँ तो एक ही काकी है। स्वर्ग में सैकड़ों काकियाँ मिलेंगी, जाना कि नहीं? हाँ ना तो बोलो, जाना है। हे जीव, हे जीव, जिसकी दृष्टि देवी के ऊपर है उसको स्वर्ग नहीं मिलता है, उसको तो बेचारे को संसार में भटकन ही मिलती है। जिसने यह दृष्टि छोड़ दी है उसको जबरदस्ती मिलता है। जैसे वो कल देखा था, मोहित भाई, दुकान में भीड़ लग रही, नोट आ रहे, हाँ ना तो बोल, आ रहे। तू सोचता है 1 घंटे के लिए मैं फ्री हो जाऊं, लेकिन हे जीव, समझ मयंक भाई, एक दुकानदार दुकान पर बैठा है और दुकान पर बैठे बैठे सोच रहा है एक आध ग्राहक आ जाए, एक आध ग्राहक आ जाए, लेकिन एक ग्राहक बेचारा आता नहीं है। और एक दुकानदार दुकान पर बैठा है, सोच रहा है मैं घंटा भर फ्री हो जाऊं, ग्राहक नहीं आए, बेचारे आ रहे हैं, भरे आ रहे। तो ऐसे है जीव, ये संसार का नियम है, ये संसार का नियम है। जो सोचता है वो नहीं मिलता है, और जो नहीं सोचता है वो मिलता है। जो स्वर्ग जाने की सोच रहा है और स्वर्ग के लालच में बेचारे ने 1 आध 2 पास कर लिए, अब मेरा स्वर्ग हो जाएगा, 1-2 प्रतिमा दे दो महाराज। क्यों मोहित भाई, 1-2 प्रतिमा दे दो, क्यों? राजा भाई,
महाराज 2 प्रतिमा ले लेंगे तो स्वर्ग मिल जाएगा। हे जीव, तूने स्वर्ग की लालच में प्रतिमाओं को धारण किया है, अब तुझे स्वर्ग मिलने वाला नहीं है। प्रतिमा भी धारण करी जाती है, वह एक नियम भी लिया जाता है। हे जीव, वह इतना लालायित रहता है जो सम्यक दृष्टि जीव जिसने 1-2 प्रतिमाएं ले ली। अब हमने तो ऐसा देखा, खोड़नी अम्मा ने 2 प्रतिमा ले ली। कल के पेपर में बड़ी सी खबर आएगी, खोड़निया अम्मा ने 2 प्रतिमाएं धारण करी। खोड़निया अम्मा अपने नाम के बड़े बड़े पर्चे छपा करके और सारे बड़ौदिया में, बागीदौरा में, घाटोल में, अर्थुना में सब जगह पर अपने पर्चे लगा देंगी। क्यों? 2 प्रतिमाधारी मातुश्री बिमला बहन खोड़निया हे जीव, 2 प्रतिमाधारी मातुश्री बिमला बहन खोड़निया, हे जीव तेरी प्रतिमाएं गड़बड़ हो गई। वह तूने जो नियम लिया था, हे जीव यह तो बता तेरा लक्ष्य क्या था? मुझे तो मोक्ष जाना था और मोक्ष जाने के लिए ये मैंने प्राथमिकता रची थी, लेकिन यहाँ मैं लीन नहीं हुआ था। और वास्तव में देखो आचार्यों ने लिखा है, प्रतिमा लेना एक पड़ाव है, स्टेशन है, और स्टेशन पे बैठ करके मेरी दृष्टि मेरी ट्रेन के ऊपर है और प्रतिमा उसी की सार्थक है जो प्रतिमा लेकर के मुनि बनने के लिए लालायित रहता है। कब वह घड़ी आ जाए कि वह घड़ी आए कि मैं जो है मुनि बन जाऊं और मुनि बन करके और मैं मोक्ष में चला जाऊं, लेकिन शक्ति नहीं थी, इसलिए मैंने छोटे में। मयंक भाई सत्य बताओ, तुम्हारी इच्छा है कि नहीं? किस चीज़ की है? मोक्ष जाने की तो बाद में, अभी तुम्हारी इच्छा है कि नहीं मेरी दुकान और बड़ी हो जाए? मोहित भाई बोलो ना, और बड़ी हो जाए। मेरी आज होलसेल की है, कल महा होलसेल की हो जाए, एक फैक्ट्री खुल जाए, 2-4 फैक्ट्री खुल जाए। हे जीव लालायत है कि नहीं? जिसे तुम व्यापार बढ़ाने के लिए लालायित है, वास्तव में प्रतिमा उसी की है जो अपनी प्रतिमाओं को बढ़ाने के लिए, मोक्ष जाने के लिए प्रति समय लालायित रहता है। उसके व्रत नियम आगे बढ़ना, मुझे आगे बढ़ना, मुझे आगे बढ़ना, मुझे और आगे जाना। अब तुमने तो क्या किया, वो एक परंपरा बना ली, एक अपना क्या, एक रूढ़िवादी बना ली। क्या रूढ़िवादी बना ली? जीवन में एक बार 10 उपवास करने हैं। क्या? हे काका वह तूने 10 उपवास करे क्यों थे? महाराज तब किया था हमने। तो हे जीव तब किया तो एक बार कर लिए हो गए, एक बार कर लिए हो गए। हे जीव वह एक रूढ़िवादी है। मैंने एक बार 10 उपवास करे थे। क्यों करे थे? क्योंकि मैं जीवन भर कहूँगा मैंने 10 उपवास करे थे। यदि शक्ति है तो रोज रोज करता है। तप जो होता है तब कितनी बार किया जाता बताओ माताओं, कितनी बार किया जाता? नहीं, एक बार तो कर लिया हमने। जीव यह तो तूने अपनी परंपरा निभाई है। मेरी परंपरा है तो तुम्हारी हमने देखा बहुत सारी परंपराएं हैं। एक बार 10 उपवास कर रही हैं, जैसे के तैसे बेचारा एक बार कर लेगा, जैसे तैसे निपटाओ।
एक बार करने हैं, एक बार करने हैं हे जीव, एक बार करने हैं। क्यों? क्योंकि एक बार करूँगा सारे जीवन भर कहूँगा मैंने 10 उपास करे थे, 10 उपास करे थे। हे बता 10 उपास करे क्यों थे? मोक्ष जाने के लिए मैंने 10 उपास करे थे, और मोक्ष अभी तू पहुँचा नहीं है तो तब तक करता रहे जब तक मोक्ष ना हो जाए। यदि मोक्ष की इच्छा से किए हैं तो, और संसार की इच्छा से करे तो। बहुत सारे, एक बच्चा आया 18-19 साल का था, 10 उपास कर रहा था, उसको आदमी पकड़ पकड़ के ला रहे थे। उससे हमने पूछा तुम क्यों कर रहे? बोली महाराज हमारे घर वालों ने बोला है यदि 10 उपास कर लेगा तो अच्छी जगह शादी हो जाएगी। जी 10 उपास करेगा पार्थ भाई, करना कि नहीं करना है? कर लिए तो अब तो अच्छी जगह शादी होगी तुम्हारी। हे जीव, हे जीव, यह मात्र रूढ़िवादी है, यह मात्र परंपरा है। क्यों है परंपरा? क्योंकि मेरा लक्ष्य तो सम्यक है नहीं है, और सम्यक लक्ष्य को मैंने जाना नहीं है। मात्र एक रूढ़िवादी के वशीभूत होकर के और मैं काम कर रहा हूँ। मेन लक्ष्य मेरा मोक्ष जाने का था। वह मुनिराज भी जो स्वर्ग में चले गए, वह स्वर्ग में गए बैठे भी वो तड़प रहे। किसके लिए? माताओं, स्वर्ग में जाकर के भी, स्वर्ग में जाकर के भी वह मुनिराज चैन से नहीं बैठे, वह यहाँ पर भी वो तड़प रहे। वह दिन कब आ जाए जब मैं ये स्वर्ग भी छोड़ दूँ और स्वर्ग छोड़ करके मनुष्य भाव में पुनः चला जाऊँ, और पुनः मनुष्य भाव में जाकर के और संयम धारण करके और फिर मैं मोक्ष की तलहटी में पैर रखूँ। ऐसी अंदर से ललक लगी है, उसी का नाम वास्तव में संयम है। और एक बार संयम तूने ले लिया, अब खोड़निया अम्मा माला फेरती है। कैसे माला फेरती है? बोले जी नमोकार मंत्र गिनो तो ऐसी ऐसी सिद्धि हो जाएगी। अब खोड़नी अम्मा ने हाथ में माला ले ली और बार बार आंखें खोल के देख रही, हुई कि नहीं हुई? हुई कि नहीं हुई? हे जीव, एक माला गिनने में तो 18 बार आंखें खोल खोल के देखती है, सिद्धि हुई कि नहीं हुई, सिद्धि हुई कि नहीं हुई। हे जीव, ऐसे सिद्धि नहीं होती। उस रावण के जैसे बैठ जा, 10,000 करोड़ बार उसको मंत्र जाप करनी थी और ध्यान में लीन होकर के बैठ गया, लेकिन पूरी मंत्र की सिद्धि नहीं हुई और उसके पहले ही विद्याओं की सिद्धि हो गई। क्यों? क्योंकि लीनता हो गई थी। और तेरी लीनता अपने भोग में है, अपने राग में है, जिसके लिए कर रहा है। राजा भाई सत्य बता, क्या बोली लगाना शुरू करो? कोई बोली लगाना शुरू नहीं करेगा। अच्छा बड़ा सा पंडित आएगा, थोड़ा सा लोभ दिखाएगा, इतनी बोली लोगे तो ऐसा हो जाएगा, इतनी बोली लोगे तो ऐसा हो जाएगा। अभी राजा भाई 1 करोड़ 11 लाख। हे राजा भाई, हे राजा भाई, तुझे थोड़ा सा लोभ दिया और थोड़े से लोभ में आकर के तू तुरंत फंस गया और फिर अपने लक्ष्य को 1 करोड़ की बोली तो लगा दी, लेकिन लगाने के बाद फिर 2-4 साल हो गए, उसके लक्ष्य की पूर्ति नहीं हुई। अब राजा भाई अपने पैसे नहीं भरेगा। क्यों? बोले तुमने बोला था ऐसा ऐसा हो जाए, हुआ तो है ही नहीं। हे राजा, समझ बज गया तेरा बाजा, उसने तो ले ही लिए। वो आता है कौन? शनिवार के दिन तुम्हारे यहाँ आता क्या? वो कैन लेकर के तेल चढ़ाने के लिए है?
शनिवार को एक आदमी आएगा, उस केन में एक काला पत्थर रखे रहेगा, इन देवता को तेल चढ़ा दो, तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। बहुत सारे लोग उस देवता को तेल चढ़ा करके और सोचते हैं कष्ट दूर हो जाएंगे। हे जीव, तुम्हारे कष्ट दूर हो चाहे नहीं हो, उसने तो तेल चढ़वा लिया, उसके तो कष्ट दूर हो गए। तुम्हारे हो चाहे नहीं हो, तुम्हारी तो बात की बात है, उसके तो कष्ट दूर हो गए। और इसको आगम में लिखा है कि यह अशुभ लेस्या है, यह अशुभ लेस्या का चिन्ह है। प्रशंसा कर दो, बेचारा मरने को तैयार है, और प्रशंसा नहीं करो तो 1 रुपया देने को तैयार नहीं है। ऐसे परिणाम जो होते हैं, यह अशुभ लेस्या के परिणाम हैं। नहीं, देखो हम तो सही बताएंगे, अब तुम्हें अच्छा लगे चाहे बुरा लगे। हे जीव, हम मना नहीं कर रहे कि करोड़ की बोली नहीं लो, तुम तो 10 करोड़ की लो, लेकिन सम्यक प्रकार से समझ के, सम्यक प्रकार से जान के मैंने बोली क्यों ली, किस उद्देश्य से ली, और इस उद्देश्य का मेरा लक्ष्य क्या है। तो हे जीव, यदि तू सम्यक प्रकार से लेगा तब तो ठीक है, वरना पंडित जी का तो शंकर दूर हो गए। अब मोहित भाई के हो चाहे नहीं हो, तो ऐसे हे जीव समझ जा बात को। क्या समझना है कि यह जो तू काम कर रहा है, यह मुनिराज भी जो तूने 1 प्रतिमा ली, 2 प्रतिमा ली, 4 प्रतिमा ली, 8 प्रतिमा ली, 10 प्रतिमा ली, यह प्रतिमाएं ली क्यों मोहित भाई? कहाँ आगे बढ़ने हैं, दीवाल के आगे। मेरा मुख्य लक्ष्य जो है मोक्ष होना चाहिए। यदि मुख्य लक्ष्य मोक्ष है, सारे नियम सम्यक हैं, और यदि संसार के भोगों की प्राप्ति के उद्देश्य से कर रहा है, तो तेरा संसार के भोगों की प्राप्ति होने वाली नहीं है, और उल्टा और तुझे प्रभाव पड़ेगा। इसलिए हे जीव, स्वर्ग भी उसी को मिलता है जिसको स्वर्ग की इच्छा नहीं थी। ग्राहक उसी के पास आते हैं जिसको ग्राहक की इच्छा नहीं थी। जिसको ग्राहक की इच्छा थी उसके पास न ग्राहक आते हैं न स्वर्ग मिलता है। इसलिए खोडनिया माँ, प्रतिमा तो लेना लेकिन पर्चे नहीं छपाना। इसलिए मोहित भाई दान तो करना, लेकिन पर्चे पे छपने के लिए नहीं, मोक्ष में सिद्ध शिला पर छपने के लिए। यदि दान करेगा वह दान तेरा सम्यक होगा, और पर्चे में छपने के लिए यदि कर रहा है तो वह तेरा सारा कार्यक्रम मिथ्या है। इसलिए हे जीव यहाँ पर बता रहे कि जो महाराज स्वर्ग में जाकर के बैठे हैं, वह महाराज भी वहाँ बैठे बैठे तड़प रहे कि वह दिन कब आ जाए, मैं पृथ्वी लोक पर चला जाऊं और वहाँ जाकर के मनुष्य भाव धारण कर लूं, और मनुष्य भाव धारण करके मोक्ष चला जाऊं। और यहाँ राजा भाई तड़प रहा, वह भाव कब आ जाए कि मैं स्वर्ग चला जाऊं और सैकड़ों देवियों के बीच में जाकर के बैठूं। हे जीव, एक वो कहावत है धनपाल जी, कौन सी? दूर के ढोल सुहावने होते हैं। मनुष्य भाव का जीव बेचारा स्वर्ग के भोगों के लिए तड़प रहा है, और स्वर्ग का जीव बेचारा वह मनुष्य बनने के लिए तड़प रहा है। मुझे दूर के ढोल जो है सुहावने लग रहे हैं, लेकिन वह दूर के ढोल भी मिलेंगे नहीं। वहाँ जाओगे तो वहाँ मृग मरीचिका के समान खाली मैदान पड़ा होगा। इसलिए मोहित भाई मनुष्य है, मनुष्य भाव में आया है, मनुष्य भाव का आनंद ले, संयम का आनंद ले। संयम का आनंद लेगा तो स्वर्ग का आनंद मिलेगा, और स्वर्ग का आनंद लेने के लिए संयम लेगा तो नरक का आनंद मिलेगा। इसलिए काका जी, नरक जाना हो तो स्वर्ग का आनंद ले, और मोक्ष जाना हो
स्वर्ग जाना हो तो मोक्ष का आनंद ले, संयम का आनंद ले, तभी मोक्ष स्वर्ग मिलेगा। इसके बिना मिलने वाला नहीं है। बोले शांतिनाथ भगवान के